हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट पावर के बारे में डिटेल्स में मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूं। और ये 7th 8th में स्टार्ट हो जाता है आना, और 9 10 में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखा। मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपोनेंशियल। यहाँ ना बच्चों टी आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रीड। तो ध्यान से देखना आप लोग। देखो भाई, मैंने यहाँ पे लिखा 10 मल्टीप्लाई 10, प्रोडक्ट हो गया। ये देखो 10 की इंटू 10 से भाई मल्टीप्लाई का साइन किया, वही तो था प्रोडक्ट। ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो कितनी बार है बच्चों, 10 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसको रीड कैसे करते हैं, देखो रीड इसको ऐसे करेंगे भाई, रीड भी तो करना है। या तो आप इसको बोलो 10 स्क्वायर या 10 स्क्वायर, या फिर और करके, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 2। या फिर रियल में इसको सही से कैसे बोलते हैं, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2 बोलते हैं इसको। ठीक है, 10 स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसको। अगर सपोज करो यही इस तरीके से आ जाए, 10 बच्चों आ जाए 3 टाइम, तो आप बोलोगे सर ये तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, आप लोग इसको रीड करोगे बच्चों, 10 क्यूब्ड। ठीक है, 10 क्यूब लिखा हमने। और फिर से बोल दो आप, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कितने टाइम बच्चों, 4 टाइम, 10 की पावर क्या हो गया, 4। अब आप इसको सीधा बोलोगे 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट किया एक्सपोनेंट एंड पावर। अब हम उसका बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं, इसमें क्या क्या कंडीशनें होती हैं, कैसे मतलब करते हैं इसको। इसके बेस पे आगे फॉर्मूले आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। फिलहाल इतना नोट कीजिए अभी। इसी में ही अगर बच्चों, इसी में अगर प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रीड हमें करना हो, इसी में अगर फ्रैक्शन में कुछ आ जाता है भाई, सपोज करो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 आ गई, तो होगी प्रोडक्ट फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, कितने टाइम है बच्चों, ये 2 टाइम, तो 2/3 की पावर क्या होगी प्यारे बच्चों, 2 हो गई। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे, आप लिखोगे 2/3 स्क्वायर, यही तो रीड करते हैं हम इसको। या फिर ऐसे कर सकते हो, और करके 2/3 रेज टू द पावर 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भाई, सपोज करो ऐसे आ गया, -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है, ये कितने टाइम बच्चों, 3 टाइम है। ये कितने टाइम है, 3 टाइम है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो -3/4 की पावर 3, ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी में एक चीज़ और क्लियर करूंगा मैं आपको, इसी के बाद बताऊंगा। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप, -3/4 क्यूब्ड, क्योंकि बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, इसको स्क्वायर बोलते हैं। इनके बाद जो पावर आती है 4 5 6, उनको नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है, रेज टू द पावर में लिखेंगे, स्क्वायर इसको बोलते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्यूब भी बोल सकते हैं, और रेज टू द पावर में भी इसको आप लोग बता सकते हो। -3/4, ये रेज लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, रेज टू द पावर 3, क्योंकि इस बार किस में है बच्चों, पावर 3 में है। इसी के बीच में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको। एक होता है मेरे बच्चों प्यारे, देखो बेस, एक क्या होती है पावर। तो बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, सुनो। अब मेरी बात सुनो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, तो आप ना नीचे वाले को बच्चों, यहाँ पे 2 क्या है भाई, यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ है बच्चों 2, और पावर क्या है यहाँ पे 3। इतना आप लोगों को याद रखना है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अगर आपसे मैं ही क्वेश्चन करूं कि भाई 2/3 और की पावर 2 है ये, इसमें बेस कौन है और पावर कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो -3/4 की पावर 3 में देखना ध्यान से, -3/4 क्या है बच्चों, बेस है, वो क्या है, वो बेस। और ये जो ऊपर है ये क्या है, पावर है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखनी है।
बहुत अच्छे से मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, इतना नोट कीजिए। एक्सपोनेंट एंड पावर में बच्चों अब हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, 6 फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले में मैं आपको सम्स भी कराऊँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, पहले फॉर्मूले जान लेते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, मैंने बोला था कि नीचे वाले को बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मतलब पावर बोलते हैं। पहला फॉर्मूला ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब नीचे का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। हमेशा याद रखना, जब भी नीचे का बेस सेम होता है उसको लिखते हैं बच्चों एक बार, और पावर क्या हो जाती है प्लस। इतना आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई में जब भी नीचे का बेस सेम है और बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। इसी तरह दूसरे वाले में देखो, अब ये क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, डिवाइड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर नीचे का ना बेस यहाँ पर भी क्या कर लिया हमने, सेम कर लिया। डिवाइड में क्या होता है, जब बच्चों बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये लो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, m माइनस एन हो जाएगी। याद रखना है इसको। अब यहाँ पे a की पावर क्या है n और b की पावर क्या है n, मतलब नीचे का जो बेस है वो तो अलग अलग है और पावर क्या है बच्चों, सेम। तो जब ऐसी कंडीशन में कोई क्वेश्चन आए कि आपके पास ना बेस है अलग अलग और पावर है सेम, तो उनको इस तरीके से a मल्टीप्लाई बी की पावर n, एक बार पावर आ जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a b की पावर n। ठीक है, जब इन पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएंगे, a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन बी की पूरे की पावर n। इसको हमने भाई दोनों की पावर क्या थी, सेम, तो दोनों को हमने एक ही उसमें कर दिया, मतलब बंद कर दिया, होल पावर हो गई ये n। किसी की पावर जीरो की तो बच्चों क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, 1। इस बात को तो हमेशा याद रखो, a की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो, 10 की पावर जीरो, 100 की पावर जीरो, y की पावर जीरो, z की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो हो तो आपको क्या लिखना है, रिजल्ट वहाँ पे 1 लिखना है। 6 फॉर्मूले में देखो, a की पावर मतलब a की पावर क्या है m और उसकी भी पावर क्या है n, तो बच्चों पावर की ना पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो ये 6 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अब मैं हर एक फॉर्मूले पे ना आपको सम सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, नोट कीजिए पहले इतना। तो पहला फॉर्मूला बच्चों a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है। तो आ जाओ, क्या होता है जब नीचे का बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, प्लस। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो भाई क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं a। अब देखना ध्यान से, 3 की पावर मैंने लिखी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर लिखी 4। इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, सोल्व करना है। तो देखो नीचे का बेस क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 3 की पावर क्या हो गई, 6। चाहो तो आप इसको इस तरह 3 की पावर 6 को खोल के ना ऐसे करके मतलब 6 टाइम इसे खोलना, इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है कि भाई 2 अपॉन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 की पावर यहाँ पे आ गया 4। तो देखो नीचे का बेस क्या है बच्चों, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो 2 अपॉन 3 को एक बार लिखोगे, पावर क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, फिर से प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 अपॉन 3 की पावर क्या बन गई है, 6 बन गई। ठीक है, एक और कराता हूँ। मान लो आपके पास आ जाए -5 की पावर 4 मल्टीप्लाई सॉरी 5 ही रहेगा यहाँ क्योंकि बेस हमें सेम रखना है ना, 5 की पावर 1। तो देखो नीचे का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो -5 आ जाएगा एक बार, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, +4 + 1। तो यानी हम कह सकते हैं -5 की पावर 5, यानी -5 को 5 टाइम आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब हम करेंगे फॉर्मूला 2। आओ मैं यहीं दिखाता हूँ। देखो अगर 2 वाले में ना बच्चों a की पावर m डिवाइड आता है, बीच में क्या आएगा, डिवाइड, a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना भाई, सपोज करो आपके पास है 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 2। ठीक है, देखो नीचे का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस। तो बेस को लिखेंगे एक बार और पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, यानी 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चों, 4, इसका आंसर होता है। बी वाला देखना भाई, -1 अपॉन 2 की पावर 4 डिवाइड -1 अपॉन 2 की पावर 1। ठीक है, तो नीचे का बेस क्या है बच्चों, सेम, उसे लिखेंगे हम एक बार, और पावर क्या हो जाएगी, माइनस, डिवाइड में
क्या होती है, पावर माइनस होती है। तो -1/2, 4 में से एक गया 3। इसको चाहो तो आप खोल के ऐसे -1/2 -1/2 -1/2 सोल्व कर सकते हो। देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको जो अभी कराए इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। करें नोट फटाफट। फॉर्मूला 3 देखेंगे, आ जाओ। 3 में क्या है, ए की पावर क्या है, एम, उसकी पावर क्या है बच्चों, एन। जब पावर की पावर होती है तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। आओ क्वेश्चन समझते हैं भाई। सपोज करो आपके पास है 3 की पावर 4 और उसकी पावर क्या है बच्चों 2। तो आप देखना आपका ना बेस क्या है, यहाँ पे 3 है और पावर की पावर से क्या हो जाएगी बच्चों, इनटू। तो 4 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। भाई सपोज करो आपके पास है यहाँ माइनस का 5 लिया मैंने, माइनस के 5 की पावर, मतलब माइनस नहीं लेंगे अभी ना, 5 की पावर आप 2 लो। भाई 5 की पावर क्या है बच्चों 2 और उसकी पावर क्या है 3। तो ध्यान से देखो, पावर की पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, और बेस को लिखते हैं एक बार। तो 2 मल्टीप्लाई 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 5 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6। जब आप इसे अपने एक्सरसाइज में अप्लाई करोगे ना, आपको वहाँ और अच्छा क्लियर समझ में आएगा, तब आपको याद आएगा हाँ यार सर ने सही बताया था। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो -2 की पावर मैंने क्या लिखी बच्चों 3 और उसकी भी पावर क्या है, ये यहीं लिख लो चलो। -2 की पावर ना 3 कर लो यहाँ पे, -2 की पावर क्या है 3 और उसकी पावर क्या है बच्चों 3। तो क्या हो जाएगा -2 आएगा एक बार, 3 मल्टीप्लाई 3, भाई पावर की पावर से क्या हो जाएगी इनटू हो जाएगी, 3 3 या 9। तो -2 की पावर क्या होगी बच्चों 9। अब आ जाओ इस वाले फोर्थ फॉर्मूले पे बेसिस पे बात करेंगे। ए की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर n। तो देखो जब नीचे का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस को लिख लेते हैं बच्चों एक साथ और पावर को कर देते हैं एक बार में बंद। कैसे करा देखो, भाई 2 की पावर क्या है 3 और 4 की पावर भी क्या है 3 है ना। क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस पर, अब आपको देखो नीचे का ना बेस तो अलग अलग है पर पावर क्या है सेम है। तो जब नीचे का बेस अलग अलग है उसको मतलब एक साथ लिखा हमने इस तरीके से, और पावर आ जाएगी प्यारे बच्चों एक बार। 2 4 जा 8 और 8 की पावर क्या हो गई 3। 8 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64 और 64 की 8 करोगे तो क्या आएगा बच्चों 512 आएगा। और देखते हैं, आ जाओ बी वाला देखना। भाई मैंने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 लिख दो। नहीं पावर तो सेम ही रहेगी बच्चों, सेम वाला चल रहा है ये। तो देखो जब पावर सेम होती है तो नीचे वाले जो बेस है वो आ जाते हैं एक साथ और पावर आ जाती है एक बार। 3 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 21 और पावर क्या है 4। ये क्या हो गया इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा हो, कमेंट करके बताते रहिए ठीक है, नोट कीजिए। फॉर्मूला 5 और 6 पढ़ते हैं। 5 में देखो ए की पावर 0 मैंने आपको बताया था क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आया कि भाई x की पावर 0 प्लस y की पावर 0 प्लस 2 ऐसे आया क्वेश्चन। तो आप कैसे अप्लाई करोगे कि किसी की पावर 0 क्या होगा बच्चों 1, y की पावर 0 भी क्या होगा 1 और प्लस का 2 ऐसे कैसा 1 और 1 2 और प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। क्या इस किसी भी तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से आ गया 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 0। बस आपको ध्यान लगाना है, तो मैं अपने पास से दे रहा हूँ, ध्यान लगाना है कि करना क्या है। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा बच्चों 1, 4 की पावर 2 आप जानते हो कितना होगा 16 4 4, 9 की पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा 1, टोटल कर दो कितना हो जाएगा 18। तो याद रखो इसको ऐसे यूज़ करना है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो अजीब तरीके का होगा बट कॉन्सेप्ट पे जाओ कि हमें पुट क्या करना है। किसी की भी पावर 0 अगर होगी तो उसको जगह वैल्यू 1 पुट करनी है आपको, इस बात को याद रखना। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है, शॉर्ट में जो वीडियो डालते हैं ठीक है। अब देखना 6 में देखो ए की पावर n बी की पावर n। तो मैंने क्या बताया था बच्चों a अपॉन बी, अब पूरे की पावर क्या हो जाएगी n। अप्लाई करें, देखो कोई क्वेश्चन है 2/3, भाई 2 की पावर भी क्या है 4, 3 की पावर भी क्या है 4। तो आप कैसे अप्लाई करोगे 2/3 इस पूरे की पावर 4। ठीक है, सोल्व करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 2 जो 4 8, ये हो गया बच्चों 16 और ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा ये 81, ये सोल्व हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन देता आपको कहता है कि इसको खोलकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप इनके फैक्टर लेते यही चीज़ आती, फिर आप ऐसे लिख देते। ठीक है, ऐसे करो ऐसे आएगा, ऐसे तो ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगी, मान लो आपको दिया है 5 की पावर 2 और नीचे कर दिया उसने 7 की पावर 2 कर दिया, चलो हटो। ठीक है, 5/7 की पावर पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2।
5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 49, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके एक दो क्वेश्चन और मैं करा सकता हूँ आपको, कुछ भी देखो यहाँ पे देखना, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0। अब देखो 2 2 जा तो 4 हो गया, एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी बच्चों 1, 9 की पावर 0 भी क्या हो जाएगी 1, 1 की पावर 0 भी क्या हो जाएगी 1, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो कहने का मतलब है कैसा भी क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं है, उसको सोल्व करना है। फॉर्मूले और मैंने जो एक्सपोनेंट पावर का डेफिनेशन वगैरह वो मैंने आपको बता दी हैं, प्रोडक्ट, एक्सपेंशियल फॉर्म और रीड उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा इस बेसिस पे, चैप्टर के बेसिस पे, उसी में ही क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताते रहिए, नोट कीजिए।